हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग फाइन। डियर गाइस, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है पेड लेक्चर्स में। तो ये यूट्यूब पे भी डलेगा और यूट्यूब पे आप इसको एज अ डेमो देख सकते हो। अगर आप हमारे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी हमारी एप्लीकेशन की। तो आप उस लिंक के थ्रू हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे हमारा कोर्स फॉर कंप्लीट मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग को आप ग्रैब कर सकते हो, बाय कर सकते हो फॉर रुपीज़ 499 ओनली। ये डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, देन उसके बाद फिर से इसकी प्राइस 999 हो जाएगी। तो अभी आपको लगभग पुराने प्राइस पे 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ और इसके अलावा अदर फ्री स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा और आप वहां से हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहां से हासिल कर सकते हो। देन उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डाउट ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप रह कर अपनी प्रिपरेशन को चार चांद लगा सकते हो। ठीक, तो हम अब नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, और डिस्काउंट एंड पार्टनरशिप को भी हम इसी चैप्टर के साथ कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर रहने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि अगर आपने अभी तक मेरा परसेंटेज जो कि आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा परसेंटेज नहीं पढ़ा है, रेशो प्रपोर्शन नहीं पढ़ा है, तो आप सबसे पहले उनको पढ़ो। हालांकि मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, ए टू जेड आ जाएगा, चाहे आप कितने भी वीक क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में परसेंटेज का यूज़ होने वाला है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का यूज़ रहने वाला है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप वो लेक्चर्स देख लो। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को डील करते हैं। ठीक, अगर हम एग्जाम की बात करेंगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस तीन चार कंसेप्ट पर बेस्ड है। जैसे कि प्राइस इसमें होता है, क्वांटिटी बेस्ड होता है, ठीक है, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और मिसलिनियस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लेकिन इनके जब हम सब टाइप्स निकालते हैं तो टोटल 15 से 16 पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, मैक्सिमम हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, मॉडरेट लेवल तक हम जाएंगे, हम उतना भी डीप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम में जितना आ सकता है उतना ही हम पढ़ेंगे या उससे थोड़ा ज़्यादा हम पढ़ेंगे। सो समझने की कोशिश करो। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो बेसिक से पढ़ने की जब हम कोशिश करते हैं तो हमें एक टर्म मिलती है कॉस्ट प्राइस। क्या मिलता है? कॉस्ट प्राइस मिलता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है प्राइस एट विच एन आर्टिकल बॉट। अगर आप एक दुकानदार हो तो आपने कोई आर्टिकल, कोई कमोडिटी जिस कीमत पे खुद खरीदी उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। से फॉर एग्जांपल आपने एक पेन खरीदा, उसकी प्राइस थी 8 रुपीज़। ठीक है, तो 8 रुपये में आपने खुद पेन खरीदी, ठीक है, एक होल सेलर से, तो ये 8 रुपये आपका होता है बेटा कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। या आप फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मशीन खरीदी 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये की आपने मशीन मंगवाई दिल्ली से, और दिल्ली से जब आपने मंगवाई तो 1,000 रुपये, 1,000 रुपीज़ उसको क्या लगा? किराया लगा, फेयर लगा आपके दुकान तक, आपके गोडाउन तक। तो इसका कॉस्ट प्राइस लगेगा, इसका कॉस्ट प्राइस होगा 10,000 प्लस ये 1,000, तो कॉस्ट प्राइस होगा टोटल 11,000। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, यह याद रखना। ठीक है, इसमें ये जो आप एक्स्ट्रा खर्चा करते हो ना कॉस्ट प्राइस के बाद, जब आप कोई चीज़, कोई कमोडिटी, कोई आर्टिकल खरीदते हो उसके बाद अगर उस पर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आपको होता है तो वो भी आपके कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड हो जाता है। ठीक, तो ये होगी ये बात। अब आपने पेन खरीदी थी सपोज 8 रुपये, ठीक है, सारे खर्चे वर्चे मिलाकर आपको 8 रुपये में ये पेन मिला। ठीक है, फिर आपने क्या काम किया? आपको कुछ प्रॉफिट कमाना है ना,
आपको कुछ प्रॉफिट कमाना है। तो जब आपके पास कस्टमर आता है तो आप यही 8 रुपये की पेन उसको 10 रुपये में देते हो, यही 8 रुपये की पेन उसको 10 रुपये में देते हो। ठीक है, तो ये 8 रुपये यहाँ पे क्या था, कॉस्ट प्राइस था। और जब आपने उसको 10 रुपये में दे दिया तो इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। यानी कि सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, प्राइस विच एन आर्टिकल सोल्ड, वो कीमत जिस पे आपने किसी आर्टिकल को बेच दिया। ठीक है, जिस कीमत पे आप कोई आर्टिकल बेचते हो उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझ आ रहा है कि प्रॉफिट के साथ, सॉरी, कॉस्ट प्राइस के साथ जब आप प्रॉफिट जोड़ते हो, यानी कि 8 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 2 रुपये आपने इसमें क्या प्रॉफिट कमाया, तो आपका निकल के आ गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस था 8 रुपये, 2 रुपये आपको नफ़ा कमाना है, यानी कि कुल मिलाकर आपको फिर बेचना कितने में है, 10 रुपये में बेचना है। एंड ये 10 रुपये जो कहलाएगा इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं बेटा, सेलिंग प्राइस कहते हैं। इतना क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है जब हम रेशो, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, उसको कहते हैं मार्केट प्राइस। क्या कहते हैं बेटा, मार्केट प्राइस कहते हैं। से फॉर एग्जांपल आप गए दुकानदार के पास, आप गए एक शॉपकीपर के पास, ठीक है, तो आपको एक बुक लेनी है, सपोज आपको लेनी है रीजनिंग की बुक, जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। तो उस पे प्राइस लिखा है, उसके ऊपर प्राइस लिखा है, उसका लेबल्ड प्राइस जो होता है वो लिख कर है 300 रुपीज़, 300 रुपीज़ उसका लेबल्ड प्राइस है। ठीक, तो वो आपको 300 में नहीं बल्कि 200 रुपीज़ में वो बुक देता है। ठीक है बेटा, 200 रुपीज़ में वो बुक देता है, और उसको खुद थी ये बुक ₹150 की, 150 की। देखो, अब देखो कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। खुद इसने खरीदी थी 150 की बुक, एक शॉपकीपर ने, वो बेचता है, और उस बुक की कीमत लिखी थी, उसके लेबल्ड प्राइस जो लिखी थी या लिस्ट प्राइस जिसको हम कहते, वो थी 300। क्या था, 300, और वो बेचता है आपको 200 में। ठीक है, उसको यहाँ पे जो ये आता है 50 रुपये कॉस्ट, खुद तो उसने 150 की खरीदी थी, तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 50 रुपीज़, तो इसको हम कहते हैं प्रॉफिट। क्या आता है, प्रॉफिट। लेकिन वो आपको ठगता है, बोलता है देखो ये 300 रुपये की बुक तो वैसे मैं बेचता हूँ, आप ले लो 200 में भाई, आपको मैं सिर्फ 200 रुपीज़ में देता हूँ, 200 रुपये, 200 रुपीज़ में देता हूँ। ठीक है, तो वो आपको क्या कहता है, कहता है कि मैं आपको 100 रुपये छूट देता हूँ, यानी कि वो आपको 100 रुपये डिस्काउंट देता है। क्या देता है, डिस्काउंट देता है। ठीक, और ये जो लेबलेट प्राइस है इसी को हम कहते हैं मार्केट प्राइस। ये जो 200 आपको दिख रहा है इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, और जो 150 रुपये है जिसमें उसने ये खुद बुक परचेज करी थी, बाई करी थी, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, वो आपको डिस्काउंट देने के बावजूद 50 रुपये कमाता है, तो ये हो गया, ये हो गया उसका प्रॉफिट, ये 50। और वो आपको बोलता है 300 की चीज़ मैं आपको 200 में दूंगा, तो 100 रुपये आपको डिस्काउंट देता, 100 रुपये आपको डिस्काउंट देता है। तो मार्केट प्राइस अब आपको समझ में आया होगा कि इसको हम लेबल्ड प्राइस कहते हैं, यानी कि जो किसी आर्टिकल, किसी कमोडिटी की लिस्ट प्राइस होती है, लेबल्ड प्राइस होती है। ओके, तो उसी को हम कहते हैं मार्केट प्राइस, या इसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस, कभी कभी हम इसको मार्केट प्राइस कहते हैं। देन उसके बाद हमें नेक्स्ट कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट परसेंट। क्या कहते हैं बेटा, प्रॉफिट परसेंट कहते हैं या प्रॉफिट परसेंटेज कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, रेट एट विच सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस पर 100। ठीक, कहता है सेलिंग प्राइस कितना ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। बेटा जब आप कोई चीज़ बेचोगे 200 में, यानी कि ये हो गया आपका एसपी, और आपने खुद खरीदी 100 रुपये में, तो ये हो गया आपका सीपी। तो ये जो आपको डिफरेंस मिल रहा है ना, एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, दैट मीन्स आपको मिलता है, आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे तो आपको ₹100 प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 10 रुपये, 5 रुपये भी हो सकता है। लेकिन जब हम इस प्रॉफिट को परसेंटेज में चेंज करेंगे, यानी कि पर 100 निकालेंगे, जब हम
प्रॉफिट को पर 100 देखेंगे, सपोज आपको 10,000 पे आपको 200 का प्रॉफिट है, 200 का प्रॉफिट है, तो ये 200 आपको 10,000 पे प्रॉफिट है। तो जब हम देखेंगे कि फिर 100 पे कितना प्रॉफिट आ गया, फिर 100 रुपये पे कितना प्रॉफिट आ गया, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो उसी को हम कहते हैं बेटा प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि वो रेट जो पर 100 हम दिखाते हैं। सिमिलरली लॉस के केस में आपने कोई आर्टिकल खरीदा 200 रुपये में, आपने उसको बेचा 180 रुपये में, तो 20 रुपये का लॉस हो गया, 20 रुपये का लॉस हो गया। तो इस केस में जब आप लॉस निकालोगे पर 100 के हिसाब से, लॉस रेट निकालोगे पर 100 के हिसाब से, उसको कहते हैं लॉस परसेंटेज। क्या कहते हैं? लॉस परसेंटेज कहते हैं। ठीक। देन उसके बाद नेक्स्ट डिस्काउंट। डिस्काउंट हम किसको कहते हैं? रेट एट विच सेलिंग प्राइस इज लेस देन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस किसी बुक पर है, लिख कर उसकी प्राइस है 500, वो मैं आपको बोलता है आप 400 में ले लो, और आपने ये बुक 400 में खरीदी, तो वो आपको डिस्काउंट देता है ना, डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको तो कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, वो तो दुकानदार ही जानता है ना। दुकानदार आपको थोड़ी बोलेगा मैं आपको 400 में दे रहा हूँ, खुद में ये हाउस 100 रुपये में थी और ये तो मार्केट प्राइस ऐसा ही इस पे लिख कर है। वो तो नहीं कहेगा ना आपको मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी, इस आर्टिकल की। तो उसने आपको 400 दी और आपको पता है कि मुझे इसने 100 रुपये डिस्काउंट दिया, तो आपने अंदाज़ा कैसे लगाया इसने 100 रुपये का डिस्काउंट दिया? जब आपको मार्केट प्राइस पता है, जो कि उस पर लिखी हुई होती है, लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस क्या होती है? लिस्ट प्राइस होती है। और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? मार्केट प्राइस पे। और आपको कब पता चलेगा कि एक दुकानदार ने मुझे डिस्काउंट दिया? जब मार्केट प्राइस ज़्यादा होगी, सेलिंग प्राइस कम होगी। यानी कि मार्केट प्राइस 500 और आपने खरीदी 400, तब आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम है, मार्केट प्राइस ज़्यादा है। और जो आपको ये डिस्काउंट मिला, तो उसी को हम जब रेट निकालेंगे पर 100 के हिसाब से, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो उसी को हम कहते हैं डिस्काउंट परसेंटेज। आई होप यू आर गेटिंग दिस कंसेप्ट। अभी तक कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे हम इस चीज़ को। ठीक है, थोड़ा सा क्विक रिकैप लेते हैं। ठीक, प्रॉफिट में आप तब होते हो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, या SP माइनस CP, आपको निकलता है प्रॉफिट इन रुपीज़। ओके, प्रॉफिट इन रुपीज़। जब सेलिंग प्राइस कम हो, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, सपोज एक दुकानदार की कॉस्ट प्राइस है किसी आर्टिकल की 200, और ये तो कॉस्ट प्राइस है, और वो बेचता है इस आर्टिकल को फॉर रुपीज़ 150, तो उसको लॉस हो जाता है ना। खुद तो उसने 200 में खरीदी और बेचता है 150 रुपये में, तो उसको लॉस हो जाता है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे SP कम है, CP ज़्यादा है, यानी कि SP इज़ लेस देन CP आपको दिख रहा है। जब SP सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से, उस केस में होता है लॉस। और अगर हम देखेंगे लॉस कितना रुपए का है, तो हमें पता था CP हमारे पास 200 है, SP आपने बेचा है 150 में, तो लॉस देखो कैसे निकालेंगे? CP माइनस SP, यानी कि 50 रुपये का लॉस आपको मिलेगा। तो वही हम यहाँ पे इन रुपीज़ देख सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है, जब आपका CP और SP सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इक्वल हो। आपने कोई बुक 1,000 रुपये में खरीदी और आपने वही बुक बराबर उसी 1,000 में बेच दी, तो यहाँ पे ना आपका नफ़ा है, ना आपका नुकसान है, ना आपका लाभ है, ना आपका हानि है। ठीक है, बिल्कुल ना आपका प्रॉफिट है, ना आपका लॉस है। तो जब आपका SP एंड CP इक्वल होगा, उस केस में क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। मस्त टाइप है। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा, तो उसकी एक फॉर्मूला होती है। फॉर्मूला क्या है? कहता है SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। तो SP माइनस CP, यहाँ पे देखो बेटा, SP माइनस CP किसके इक्वल होता है? प्रॉफिट के इक्वल होता है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बोली? SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100।
तो इस तरीके से इसके बराबर है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज इसके बराबर है। ठीक, तो एस पी माइनस सी पी आपको यहाँ पे दिख रहा है किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट के इक्वल। तो आप लिख सकते हो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, ठीक है, सीपी। प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। एक दुकानदार कैसे देखेगा कि मुझे इस आर्टिकल में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, जब उसको कॉस्ट प्राइस पता है, जब उसको पता है मैंने ये कितनी चीज में, ये चीज मैंने कितने पैसे में खरीदी, कितना मैंने इस पे खर्चा किया। ठीक है, जब उसको पता होगा कि मैंने इतना इसको खर्चा किया, उसी के हिसाब से वो सेलिंग प्राइस उसकी सेट करता है। लेकिन जब उसको सेलिंग प्राइस कम मिलती है तो अब वो कहता है मुझे लॉस है, जब उसको सेलिंग प्राइस ज़्यादा मिलती है कॉस्ट प्राइस से तब वो कहता है मुझे प्रॉफिट है। तो लेकिन हमेशा क्या, किसको वो देखता है, कॉस्ट प्राइस को देखता है। तो हम प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पर निकालेंगे, बेस वैल्यू हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें निकलेगा, लेकिन जब हम इसको पर 100 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा प्रॉफिट परसेंटेज। क्या मिलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा। सिमिलर इस केस में आप देख सकते हो लॉस किसके बराबर होता है, सीपी माइनस एसपी, और सीपी माइनस एसपी लॉस के बराबर होता है। तो लॉस परसेंटेज किसके बराबर होगा, लॉस डिवाइडेड बाई सीपी, लॉस इन रुपीज डिवाइड बाई सीपी इन रुपीज इनटू 100। तो ये आपका होगा बेटा लॉस परसेंटेज। ओके, देन उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट का ये याद रखना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। डिस्काउंट परसेंटेज होता है बराबर, डिस्काउंट परसेंटेज होता है बराबर किसके बराबर, डिस्काउंट मैंने आपको बोला एम पी माइनस एस पी, ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है बराबर डिस्काउंट। तो आप फार्मूला में लिख सकते हो एम पी माइनस एस पी डिवाइडेड बाई एम पी इंटू 100। ये होगी फार्मूला की बात। थोड़ा और शॉर्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं डिस्काउंट डिवाइड बाई एम पी इंटू 100 जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, ये था बेसिक सा कंसेप्ट। कंसेप्ट बहुत सारे बनते हैं, टाइप्स क्वेश्चन के बहुत सारे बनते हैं, एक एक का हम पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक को डील करेंगे, लेकिन ये रहने वाला है थोड़ा बेसिक लेक्चर। तो फटाफट अगर आपको अभी कंसेप्ट समझ आ गया, फटाफट हम बहुत ही स्पीड के साथ कुछ क्वेश्चन उसको यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1000 एंड सेलिंग प्राइस इज 1200, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो कहता है कॉस्ट प्राइस 1000 है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो प्रॉफिट बताओ कितना होगा। ठीक, एक दुकानदार ने कोई चीज 1000 में खरीदी तो 1200 में बेची, तो प्रॉफिट कितना आ गया होगा, 200 रुपये का, 200 रुपये का प्रॉफिट आया होगा। तो जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो मैंने क्या बताया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में, और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1000। तो हम क्या करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज 1000 इनटू करेंगे 100, 20 से 20, ये 10 से ये 10, सो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20%। ओके, गॉट माई पॉइंट, कोई कंफ्यूजन। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, कहता है ए पर्सन बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹2000 एंड सोल्ड इट फॉर 1500, फाइंड प्रॉफिट लॉस परसेंट। कहता है एक पर्सन 2000 रुपये में कोई आर्टिकल खरीदता है, 1500 में बेचता है, तो आप हमें बताओ कि प्रॉफिट या लॉस कितने परसेंट का है इसमें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, मतलब घाटा ही घाटा होगा। ठीक है, अब घाटा कितना है, घाटा कितना है तो डिफरेंस ले लेंगे ना, सीपी माइनस एसपी, तो घाटा है 500 रुपये का, 500 रुपये का। ठीक है, यानी कि हमारे जी के पी एस आई के एक आदमी ने क्या किया, 2000 में पेपर खरीदा और 1500 में बेच दिया, तो उसको क्या घाटा आ गया, कितने, 1500 रुपये का, 1500 रुपये, सॉरी 500 रुपये का घाटा आ गया, 500 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लॉस देखेंगे 500, और टोटल कितने पे लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस यानी कि 2000 इनटू करेंगे 100, सॉल्व करेंगे तो 25%। कैसे, देखो ये 20, ये 20 कट, ये 10, ये 10 कट, वहाँ पे रटा रहा क्या, 50/2 यानी कि 25%। ओके, गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, बस मैंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है,
कंसेप्ट वही है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक। आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹350 शॉपकीपर इंक्लूड ए लॉस ऑफ 30%, फाइंड सीपी ऑफ द आर्टिकल, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है किसी आर्टिकल के। यदि एक शॉपकीपर ने 350 रुपये में कोई आर्टिकल बेचा और उसको लॉस हुआ 30% का, ठीक। देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, 100% होता है, ओके। क्या होता है? 100% होता है, ठीक। अब अगर कॉस्ट प्राइस 100% है, ठीक है, और इसको लॉस हो गया, इसको लॉस हो गया 30% का, 30% का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 70%। बताओ, 70% सेलिंग प्राइस रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बताओ। क्योंकि बेटा सेलिंग प्राइस और लॉस को अगर हम जोड़ेंगे तो वो कॉस्ट प्राइस निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा। या हम कहेंगे, आपको मैंने बताया लॉस के केस में क्या होता है, सी पी माइनस एस पी इक्वल टू लॉस। क्या होता है? सी पी माइनस एस पी इक्वल टू लॉस, ओके। और लॉस कितना है? 30%। लॉस है 30%। सी पी कितना होता है अपने आप में? 100%, 100%। तो माइनस में क्या लिखिए? 100% को कितना परसेंट हम घटाएंगे जो हमें 30% मिलेगा? तो बोलोगे सर 70%। तो ये 70% फिर क्या है? ये 70% सेलिंग प्राइस है, और 70% सेलिंग प्राइस है, और यहाँ पे रुपीज में सेलिंग प्राइस है कितना? 350, 350। बस अब क्लियर हो गया, बस अब क्लियर हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना? 100%। सेलिंग प्राइस कितना? 70%। लॉस कितना? 30%। लॉस है 30%। तो अब हमें इस 70% की वैल्यू गिवन है 350 रुपीज़। सेलिंग प्राइस 70% है और 70% बराबर 350 रुपये। तो क्या हम लॉस नहीं निकाल सकते? क्या हम प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम देखेंगे यहाँ पे 350 रुपये किसके इक्वल है? 70% के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें 1% की वैल्यू निकलेगी, 1% की वैल्यू निकलेगी ₹5, ₹5 1% की वैल्यू निकलेगी। क्या? 1% की वैल्यू ₹5 मिलेगी। तो 100% हमारे पास सी पी है, तो 5 × 100 कितना हो गया? 500 हमारा सी पी हुआ, ठीक है। तो 30% हमारा लॉस है, तो 5 × 30 कितना हो गया? 150 रुपये, ठीक है। अब देखो, 500 इसकी कीमत थी, 150 रुपये लॉस हो गया, तो बेचा कितना होगा? फिर 350 में बेचा होगा, तब जाके 150 रुपये लॉस हुआ। तो सारी कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई हो गई। लेकिन फर्दर आप देख सकते हो कि जब हमें पता चला सेलिंग प्राइस 70% है, तो हम बिल्कुल शॉर्टकट एक ही स्टेप पे आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? जो दिया है उनको डिवाइड करो, जो दिया है उनको डिवाइड में भिड़ाओ। दिया क्या है? 70% इक्वल टू 350, तो मैंने वही किया। जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। निकालना क्या है? 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई। अब बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा, ये तो 70% था। तो आप ऐसे लिखो, ₹350 डिवाइड बाई 70%, इंटू निकालना क्या है? 100%, 100%, ठीक है। ऐसे बोलो तो करो, ऐसे ही। आई हैव नो इश्यूज। तो देखो क्या करोगे, देखो समझो क्या करोगे। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, कटा, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कट गया, कट गया। फिर 7 1s और 7 7 5 और 35, और ये इस 5 के साथ रुपीज़ का साइन है, ठीक है। अब फाइनली बचा क्या? 5 रुपये, यानी कि 5 रुपीज़ इंटू करोगे, ये 100 बचे यहाँ पे क्योंकि परसेंटेज कैंसिल हुआ था। तो देखो 5 रुपीज़ इंटू 100 कितना हो गया? 500 रुपीज़, ओके। इतना, लेकिन हम इतना लिखते नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। हम आगे अब क्वेश्चंस को इतना कैलकुलेटिव नहीं बनाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3000, प्रॉफिट इज 30%, फाइंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है इतना, प्रॉफिट है इतना, तो सेलिंग प्राइस बताओ। अब कॉस्ट प्राइस बेटा होता है 100%। क्या होता है? 100%। और जब हम इसके साथ प्रॉफिट जोड़ेंगे 30%, जब हम कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट जोड़ते हैं 30%, तो उसका मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, 30 रुपये आपने नफ़ा कमाया, ठीक है। उसको बेचने के टाइम आपने 30 रुपये नफ़ा कमाया, दैट मीन्स आपने उसको बेचा होगा 130 रुपये में,
वही मतलब है, कॉस्ट प्राइस अगर 100% होता है, प्रॉफिट 30% है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 130%, 130%। तो अब आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है कितना? 3000। यानी कि आप कह सकते हो ये जो कॉस्ट प्राइस 100% है, इसकी वैल्यू है 3000, 3000। तो फिर मैंने आपको क्या बताया, जो गिवन है उसका डिवाइड करना है, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास सीपी। सीपी कितना? 3000 रुपये। किसकी वैल्यू है? 100% की वैल्यू, यानी कि सीपी की वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। और हमें निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास? 130%, 130 से मल्टीप्लाई करेगी। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो गए, तो वहां पे क्या रखा रहा? 130 × 30, 130 × 30। तो ये एक जीरो, ये एक जीरो, यहाँ पे लिखो 2 जीरो, ठीक है। फिर 13 × 3 हो गया 39। तो ये आपका आंसर हो गया सेलिंग प्राइस। बताओ, कोई मुश्किल? बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। वैसे तो ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस थे। दो चार क्वेश्चंस हम फिर से देखेंगे, दो चार क्वेश्चंस हम फिर से देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बना के दे दो, टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे जेके एसएसबी का। तो यहाँ से अब हम धीरे 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 अपना लेवल अप करेंगे और हर एक टाइप को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल for rupees 960, a shopkeeper get the loss of 4%. What is the cost price of the article? तो समझने की कोशिश करो बेटा। कहते जब एक दुकानदार किसी आर्टिकल को 960 रुपये में बेचता है, तो उसको लॉस आता है किसके इक्वल? 4% के इक्वल, 4% के इक्वल। तो बेटा देखो, 960 रुपये में इसने बेचा, 4% के इक्वल इसको लॉस आया। यानी कि 100% अगर सीपी था, तो इसने कितने में बेचा होगा? इसने बेचा होगा बेटा 96% में। कितने में? 96% में इसने बेचा होगा, ठीक है। तो 96, अब हमें पता चला कि 96% की वैल्यू है 960 रुपये। तो जो दिया है उनको डिवाइड करो, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। निकालना क्या था? कॉस्ट प्राइस निकालता था, निकालना है। तो निकालना है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होती है 100%। तो बस वो जब हम सॉल्व करेंगे, हमें पता चला कि कॉस्ट प्राइस इस आर्टिकल की है ₹1000। तो ये वाला सेटअप आप हमेशा दिमाग में याद रखो, मैंने आपको परसेंटेज में भी पढ़ाया था, ठीक है। यूनिटरी कंसेप्ट भी यही है, ठीक है। फंडा भी यही है, रेशो मेथड भी यही है, और परसेंटेज मेथड भी यही है, ठीक है। ऑल इन वन कंसेप्ट में आपको बता रहा हूँ। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमें देखना है क्या होता है। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹440 एंड गॉट द लॉस ऑफ 12%। कहता है शॉपकीपर 440 रुपीज़ में बेचता है। अब हम क्या करेंगे? 440, और लॉस कितना मिलता है? 12%। 12% अगर लॉस मिलता है, दैट मीन्स ये 100% से 12% कम में इस चीज़ को बेचता है। यानी कि 100% को जब हम 12% कम करेंगे, तो वो वहाँ पे कितना रहेगा? 88%, ठीक है। और ये क्या कहता है फर्दर? व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल? कहता है फिर इस आर्टिकल की कितनी प्राइस होती, ठीक है, या होती, ठीक है, इफ ही वांट 12% प्रॉफिट। अगर ये 12% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो बताओ इसको, इस चीज़ को कितने में बेचना होगा, ठीक है। यदि 440 रुपये को बेचकर इसको 12% लॉस हुआ, तो 12% को कमाने के लिए, 12% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको इस आर्टिकल को कितने में खरीद बेचना होगा? तो हमें पता है, जब ये इस आर्टिकल को बेचेगा, एक तो इसको कॉस्ट प्राइस अपना वापस मिलेगा, दैट इज 100%, और इसको प्रॉफिट भी कमाना है ना, कितना? 12%। तो 12% इसको एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी कि इसको ये बेचनी पड़ेगी 112% में, 112% में। तो इसलिए मैंने 112% हमें निकालना है, तो डायरेक्ट 112 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर भी परसेंट था, यहाँ पर भी परसेंट था, परसेंट से परसेंट तो कट ही जाना है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो 44 × 1 होता है 44, तो ये जीरो थे, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। 44 × 2 कितना होता है? 88, 88। फर्दर आप क्या कर सकते हो? 2 1 2, 2 यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 56, 56, 56।
तो बस इतना ही बचा। 10 × 56 क्या होता है 560। यानी कि अगर ये इस आर्टिकल को 560 रुपीज़ में बेचता है तब जाके इसको 12% प्रॉफिट आ जाता है। अब हो सकता है आपसे ये पूछ लेता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस बताओ, ना कि सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप ये सेटअप करते एंड मल्टीप्लाई करते 100 से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। ओके, समझ में आ रहा है, मगज में आ रहा है ना, कोई इश्यू तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसको बनाने की कोशिश करो। बस ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप बनाओ। देन क्वेश्चन और भी बहुत ज़्यादा है, इनको आप फिर खुद देख लेना, ठीक है, अदरवाइज ये ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 हियर। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1352, जब किसी आर्टिकल को बेचा जाता है 1352 में, एक शॉपकीपर को प्रॉफिट होता है 4%। अब ये शॉपकीपर सोचता है ये 4% तो कुछ कम प्रॉफिट है, थोड़ा सा ज़्यादा कमाएगी, तो वो बोलता है अब आज के बाद में 14% प्रॉफिट कमाओगा, 14% प्रॉफिट कमाओगा। यदि वो 14% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसको फिर ये आर्टिकल कितने रुपीज़ में बेचना होगा। देखो बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, वो इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, 352 की वैल्यू है, इसमें है एक तो 100% कॉस्ट प्राइस और 4% ये प्रॉफिट कमा रहा है, तो 104% इंटू करेंगे 100, तो यहाँ पे उनको क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा। और कॉस्ट प्राइस के बाद वो फिर प्रॉफिट निकालेगी, फिर प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस के साथ जोड़ेंगे, फिर वो बताएंगे कि हाँ इतना हमें निकल रहा है। लेकिन हम लीजेंड्स हैं, हमें पता है जो गिवन है उनको डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, गिवन हमारे पास है इतना और इसमें इंक्लूड है 4% प्रॉफिट, यानी कि अपना होगा 100% कॉस्ट प्राइस, एक तो रिकवर होगा और 4% जब प्रॉफिट भी रिकवर होगा तो सेलिंग प्राइस होगी 104%। तो 104% की वैल्यू है 1352 रुपये। तो जो गिवन है उनको डिवाइड और निकालना हमें क्या है, एक तो कॉस्ट प्राइस वापस कमाना है हमें और ऊपर से 14% प्रॉफिट, 14% प्रॉफिट, यानी कि सेलिंग प्राइस शुड बी 114%, 114%। तो जो निकालना है वो निकालना 114%, तो उसी से करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, जो दिया है उससे उसको डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। जब हम इस भयंकर कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर निकल के आ गया ₹1482। यानी कि अगर इस दुकानदार को 12%, 14%, सॉरी 14%, 14% प्रॉफिट कमाना है, नफ़ा कमाना है, तब इस आदमी को इस आर्टिकल को बेचना पड़ेगा फॉर ₹1482, 1482, क्योंकि यहाँ पे 104 1 आर 104 इंटू 13 आर कितना होता है 1352, फिर 13 इंटू 114 कितना होता है, इतना होता है। ठीक, तो अगर आपसे ये पूछता कि यहाँ पे आप हमें सीपी बताओ, क्या बताओ, सीपी कॉस्ट प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस बताओ, तो आप क्या करते, यहाँ 114 से नहीं बल्कि 100 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, वो मैंने आपको बताई ये बात। ठीक है, अगर आपको बोलता है कि जब ये 14% क्या प्रॉफिट कमाता है, तो इस 14% की मॉनेटरी वैल्यू बताइए, यानी कि कितना पैसा होता है ये, तो फिर आपको क्या करना था, यहाँ पे 114 नहीं बल्कि 14 लिखना था, बस इतना करना था। अगर आपसे बोलता है कि अच्छा आप इस प्रॉफिट को ऐसे भी दिखा सकते थे, सेलिंग प्राइस आपको कितना निकला, ये माइनस करते आप कॉस्ट प्राइस जो आपको निकलती, तो वहाँ पर भी आपको 14% की वैल्यू निकल जाती, क्योंकि सेलिंग प्राइस है 114%, कॉस्ट प्राइस है 100%, तो 14% की वैल्यू आपको निकलती। यहाँ पे जब आप सेलिंग प्राइस की जगह ये वैल्यू रखते, कॉस्ट प्राइस आपने निकाली होती तो वो वैल्यू रखते, तो यहाँ पे फिर 14% की आपको वैल्यू मिल जाती। ठीक है, लेकिन वो तो बाद की बात है। फिलहाल आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, बुक उठाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, जेके एसएसबी के जितने क्वेश्चंस है प्रॉफिट एंड लॉस उनको देख के रखो, जो होता है वेल एंड गुड, जो नहीं होता है उनको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। बाकी एक सजेशन है, होप फॉर द बेस्ट
एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। स्किप कुछ भी नहीं करना है। मैथ्स इज़ नॉट एन डिफ़िकल्ट टास्क। मैथ्स एक डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, रीजनिंग भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। थोड़ा लेंथी है, टाइम लग सकता है, प्रैक्टिस लग सकती है, बट यू कैन स्कोर एंड यू विल स्कोर 30+। दिस इज़ माई वर्ड, अभी से याद रखो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जितनी सारे लिंक्स है उतनी सारे लिंक्स के साथ आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।